वेदांत एंड देव फ्रॉम राइवल्स टू फ्रेंड्स। ग्रीनफील्ड स्कूल में वेदांत और देव अपनी कक्षा के सबसे होशियार छात्र थे और एक दूसरे के ओपोनेंट भी। वेदांत बहुत प्रतिस्पर्धी था और हमेशा सबसे बेहतर बनना चाहता था, जबकि देव शांत और दयालु था। वह अपनी प्रगति पर ध्यान देता और दूसरों की मदद करता। एक दिन देव ने विज्ञान क्विज जीत ली। वेदांत एक तरफ खड़ा हुआ गुस्से से देव को देख रहा था। उसे हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसने देव को सबके सामने चुनौती देने का फैसला किया। वेदांत लंच ब्रेक के दौरान देव के पास गया और कहा, आओ इसे हमेशा के लिए तय कर लेते हैं। 3 चुनौतियां, पढ़ाई, खेल और ताकत। जो जीतेगा सब कुछ उसी का होगा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसे दोस्ताना और निष्पक्ष रखना चाहिए। वेदांत को सिर्फ जीतना था, उसके लिए निष्पक्षता का कोई मतलब नहीं था। पहली चुनौती एक एकेडमिक क्विज थी। दोनों लड़के अपनी अपनी डेस्क पर बैठे तेजी से सवालों के जवाब लिखने लगे। वेदांत जल्दी जल्दी लिख रहा था, जबकि देव शांत और आत्मविश्वास से काम कर रहा था। परिणाम बराबरी। वेदांत खुश नहीं था, लेकिन देव ने उसे बधाई दी। वेदांत ने ठान लिया कि वह अगली चुनौती में जरूर जीत जाएगा। दूसरी चुनौती 100 मीटर दौड़ थी। पूरी कक्षा दोनों को दौड़ते हुए देखने के लिए जमा हो गई। सीटी बजी और दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। यह दौड़ बहुत कड़ी थी। जब वे फिनिश लाइन पर पहुंचे तो फिर से बराबरी हो गई। अब वेदांत और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब सिर्फ एक चुनौती बची थी और इस बार वह किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। आखिरी चुनौती जिम में दीवार पर चढ़ने की थी। वेदांत ने सोचा कि यही उसका मौका है। वह जल्दी पहुंचा और देव की चढ़ाई की बेल्ट को ढीला कर दिया। उसे लगा कि ऐसा करने से देव हार जाएगा, लेकिन आरवी, उनकी एक सहपाठी, ने यह सब देख लिया। उसने देव को फौरन जाकर बताया। आरवी ने धीरे से देव से कहा, देव, मैंने वेदांत को तुम्हारी बेल्ट के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा। तुम इसे चेक कर लो। देव ने आरवी को धन्यवाद दिया। उसने शांत मन से बेल्ट ठीक कर ली। वह गुस्सा नहीं हुआ और तय किया कि वह वेदांत के गलत कामों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। चुनौती शुरू हुई और दोनों चढ़ाई करने लगे। वेदांत को उम्मीद थी कि देव गिर जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद गलत साबित हुई। देव बिना किसी परेशानी के ऊपर चढ़ रहा था। वेदांत ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? उसे तो गिरना चाहिए था। ध्यान भटकने के कारण वेदांत का पैर फिसल गया और वह दीवार से लटक गया। वह घबरा गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। देव ने यह देखा और अपनी चढ़ाई रोक दी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, वेदांत, मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे साथ में पूरा करेंगे। वेदांत हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि देव उसकी मदद करेगा। उसने देव का हाथ थाम लिया और दोनों ने साथ में दीवार चढ़कर पूरी की। नीचे आने के बाद पूरी क्लास ने तालियां बजाईं, लेकिन वेदांत को अपनी गलती का एहसास हो गया। वेदांत ने शर्म से कहा, देव, मैंने तुम्हारी बेल्ट के साथ छेड़छाड़ की थी। मुझे बस जीतना था, मुझे माफ कर दो। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत सब कुछ नहीं होती। सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। यहाँ तक कि जब हम कंपटीशन कर रहे हों, जीत का मतलब है दूसरों को ऊपर उठाना। वेदांत को अपनी गलती समझ आ गई। उसने देव से हाथ मिलाया और उस दिन के बाद उनका द्वंद्व दोस्ती में बदल गया। अब वे एक दूसरे से सीखते और मिलकर आगे बढ़ते। वेदांत ने समझा कि ईमानदारी और दया जीत से ज्यादा जरूरी है। कहानी का उद्देश्य, सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने और दयालु होने में है। जीतने का मतलब सब पर हावी होना नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाना है।